अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जावेद। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका सेल टाइप्स, जो कि आपके एक्सेल के अंदर वो ज़्यादा यूज़ होता है। सो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गेट वी स्टार्टेड। बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो पे चलते हैं। वीडियो के एंड तक देखना ताकि आपको हर एक स्टेप आपको समझ में आए और आप क्लियर से अपना असाइनमेंट्स या टास्क कर सकें। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे सेल स्टाइल पे। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेल स्टाइल आ गया। इस सेल स्टाइल को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले तो इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट शीट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी इंसर्ट सेल को या रोज़ को या कॉलम्स को या शीट को कैसे डिलीट करते हैं वो समझेंगे। उसके बाद फॉर्मेट पे आएंगे, हम रोज़ एंड हाइट, ऑटो फिट रोज़ एंड हाइट समझेंगे कि भाई हम किस तरीके से अपनी रोज़ एंड हाइट को इस सेल्स के मुताबिक अपनी विड्थ और हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट विड्थ भी पढ़ेंगे, हाइड एंड रो भी पढ़ेंगे, रिनेम शीट भी पढ़ेंगे, मूव एंड कॉपी भी पढ़ेंगे, टैब कलर भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटेक्ट शीट वगैरह और ये फॉर्मेट सेल। सो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो अगर आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आपको हर चीज़ की अपडेट मिल सके हर सैटरडे को या उससे पहले। ठीक है, सो लेट गेट वी स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक शीट दिखाता हूँ। यहाँ पे एक शीट मैंने यहाँ पे पहले से बनाई हुई है। इस शीट्स के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ आप भूल जाते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर या रोल नंबर या कोई ऐसी चीज़ हम भूल जाते हैं तो वो किस तरीके से यहाँ पे लेके आते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट सेल करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, इंसर्ट रोज़ या कॉलम्स करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कॉलम करूँगा तो मेरे पास एक कॉलम्स यहाँ पे बनकर आ जाएगी कुछ इस तरीके का। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ सीरियल नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इस तरीके से बनकर आ जाएगा। और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लें। ठीक है, ये हमारा सीरियल नंबर आ गया। यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरीके का ये आपकी रोज़ एंड कॉलम्स आ रही है आपके पास, कॉलम्स जो मैंने यहाँ पे अभी क्रिएट की। ठीक है, एक तरीका तो ये, अगर कोई हेडिंग आप अगर यहाँ पे भूल गए हो, अगर आपने वो चीज़ आपने ऊपर लेके आनी थी वो आप भूल गए यहाँ से, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट रो कर देना। ठीक है, ये आपका इंसर्ट रो हो गया। अब ये आपके सारा ऊपर आ गया। यहाँ पर आप कोई भी हेडिंग्स वगैरह यहाँ पे दे सकते। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे कोई सेल आप भूल के हो लगाना, यहाँ पे कोई सेल आपका यहाँ पे रह गया, वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट सेल से कर सकते हो। यहाँ पे मैं करूँगा इंसर्ट सेल और ओके कर दूँगा, तो ये एक सेल मेरे पास यहाँ पे बनकर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 3 4 यहाँ पर आपका एक सेल बनकर आ गई। सेम एज इट इज़ यहाँ पर अगर आपने कोई शीट्स वगैरह क्रिएट करनी है, शीट तो हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, ये आपकी शीट्स वगैरह यहाँ पे बनती जाएंगी। देखो 3 शीट होगी, 4 शीट होगी। वैसे 256 इसकी क्या नाम इसका शीट्स वगैरह है जो आप यहाँ पे बना सकते हो। अब हम शीट 1 पे खड़े हैं, शीट 1 पे हमारा डेटा मौजूद है तो हम यहाँ पे शीट 1 पर आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पे इंसर्ट शीट कर सकते हो। ये देखो ये 7 आपकी इंसर्ट शीट बनकर आ गई। अगर इसी तरीके से फिर आप यहाँ पे इंसर्ट शीट करोगे, ये आपके 7 यहाँ पर 8 भी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये 8 आ गया हमारे पास शीट। इसी तरीके से हम यहाँ पे चलते जाएंगे और ये शीट्स हमारे पास यहाँ पे बनती जाएंगी। अगर इसी तरीके से आपने ये शीट्स वगैरह डिलीट करनी है तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो इजीली। यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ से डिलीट, ये आपकी रोज़ एंड कॉलम्स को डिलीट भी कर देगा जो आपने शीट्स वगैरह यहाँ पे बनाई होंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको भी डिलीट करता हूँ और यहाँ से इसको भी यहाँ से डिलीट करूँ ये चीज़। ठीक है, ये शीट 1 और शीट 3 को भी यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ये अभी मेरे काम में नहीं आ रही, तो इस वजह से मैं इसको, अगर आपके पास मल्टीपल डेटा है तो तब आप शीट बनाएं उसके लिए। बाकी के लिए तो आपकी शीट बननी काफ़ी, आपके पास यहाँ पे नीचे आप डेटा कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, और अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस जगह पे डिलीट पे आते हो। आई होप आपको ये इंसर्ट वाला समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें मैंने आपको इंसर्ट सेल भी करके दिखाया, रोज़ एंड कॉलम्स और इंसर्ट शीट भी करके दिखाई। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे वो है हमारे पास यहाँ पे डिलीट सेल। अब ये डिलीट मुझे सेल करना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये हमारे पास डिलीट होके पहले जैसा आ जाएगा जैसे हमारे यहाँ पे 3 पहले लिखा हुआ था। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आपने रोज़ एंड कॉलम्स को डिलीट करना है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ से आपने इसको रोज़ को डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास डिलीट आ गई। अगर इसी तरीके से मुझे ये कॉलम्स, ये मुझे रोज़ एंड कॉलम्स के लिहाज से इसको डिलीट करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा तो ये मेरी कॉलम भी यहाँ पे डिलीट होगी। इसी तरीके से फिर अगर आपने यहाँ पे कोई शीट्स वगैरह डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ये शीट बनाई, ठीक है, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। अभी मैंने बताया था आपको
और यहाँ से भी आप इसको डिलीट शीट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये दूसरा टैब भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट, अच्छा सेल साइज के बारे में यहाँ पर बड़ी आपको मैं बताऊंगा कि सेल स्टार रोज एंड कॉलम्स पे किस तरीके से मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं इस जगह पे, अगर रोज को हमें यहाँ पे बड़ा करना हो छोटा करना हो वो हम यहाँ से लेंगे, रोज पे हम जाएंगे। अब रोज को आपने यहाँ पे कितना रखना है वो आप यहाँ पे विड्थ और हाइट के लिहाज से, तो मैं यहाँ पर इसको 5 रखता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ पे, तो उसके लिहाज से आपकी रोज एंड कॉलम्स यहाँ पर सेल के साइज को शॉर्ट एंड लॉन्ग कर देगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर फिर दोबारा से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ। अगर इसको मुझे ऑटो फिट करना है फिर दोबारा से वैसे जैसे पहले था, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, रोज एंड हाइट ऑटोमेटिकली आपकी साइज के लिहाज से फिट हो गया रही। उसके बाद फिर आता है कॉलम विड्थ। आप कॉलम विड्थ के लिहाज से कितना बनाना है, मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। ठीक है, ये 20 यहाँ पे मैंने कॉलम विड्थ के लिहाज से कर दिए। ये देखिए ये कॉलम आपके यहाँ पे थोड़ी बड़ी होकर आ गई सेल के हिसाब से। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे इसको ऑटो फिट करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देना है आपने ऑटो फिट पे, और ये ऑटोमेटिक आपके बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट विड्थ करोगे, पहले जैसी थी वैसे कर देगा आपको यहाँ। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आना है हाइड एंड रोज पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये वाली जो रोज़ है, ये वाली बीच वाली, ये सारी मुझे यहाँ पे हाइड करनी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके शो एंड हाइड पे क्लिक करके यहाँ पे हाइड रोज़ करूँगा। देखो अब ये रोज़ आपकी पूरी यहाँ से हाइड होगी। अगर इसी तरीके से आपने ये फिर दोबारा से लेके आना, अगर आपको कोई डेटा यहाँ पे हाइड वगैरह करना है तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो अपने एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर आप इसको कर दोगे अनहाइड, तो ये फिर दोबारा से आपकी हाइड यहाँ पे मौजूद आ जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा से मैं यहाँ पे हाइड पे जाता हूँ। कॉलम करना है, अगर शीट करनी है वो भी आपकी यहाँ पे हो जाएगी सेम एज इट इज़ जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। उसके बाद रिनेम शीट, रिनेम शीट पे आप यहाँ पे कुछ भी फार्मूले के लिहाज से यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्च फंक्शन। ठीक है, ये मेरी सर्च फंक्शन के लिहाज से यहाँ पे शीट बनकर आई। इसी तरीके से अगर आपने दूसरी शीट ली है, इसको भी यहाँ पर आप रिनेम यहाँ से भी कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं रिनेम करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा व्यू लिखो। ठीक है, इस तरीके से भी आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो अपनी शीट के लिहाज से। इससे आपको इजीली समझ में आएगा कि मैंने कौन सी शीट पे कौन सा फार्मूला लिखा है या कौन सी शीट पे कौन सा डेटा लिखा हुआ है, वो आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएंगे। इसी तरीके से आता है मूव एंड कॉपी। आप ये डेटा आप यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करके लेके जा सकते हो। ठीक है, कैसे लेके जा सकते हो, यहाँ पे हम करेंगे ग्रेट कॉपी। ठीक है, और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। अब इसी तरीके से यही फंक्शन हमने यहाँ पे लेके आना है। अब सेम फंक्शन यहाँ पर आपका ये कॉपी हो गया है, यहाँ पे है और यहाँ भी है। देखो यहाँ पे पहले वी लुकअप था, अब वी लुकअप आगे चला गया और ये आपके कॉपी करके यहाँ पे इस जगह पे आना है। इसी तरीके से फिर दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं टैब कलर। अपने शीट्स को यहाँ पर आप कलर भी दे सकते हैं। ये देखो यहाँ पे आपका कलर्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से भी आप कर सकते हो राइट क्लिक करके, यहाँ पर आप कोई सा भी कलर दे सकते हो। ठीक है, ये देखो इस तरीके का कलर आपका अप्लाई हो जाएगा आपकी शीट्स के ऊपर। सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मोर कलर नो कलर भी कर दे सकते हैं, और अपने मन कलर बनाना चाहिए यहाँ से मोर कलर से, वो भी हम यहाँ पे इसको बना के लगा सकते हैं। देखो ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे आता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट करना है अपने रोज़ एंड कॉलम्स के लिहाज से, मुझे सारे सेल यहाँ पे क्या करने हैं, लॉक करने हैं। तो उसके लिहाज से मुझे यहाँ पे डिलीट एंड रोज़ को भी करना है, और यहाँ से मैं पासवर्ड दे दूँगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ से ओके करेंगे रीनेम 1 2 3 4 5, और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारा पासवर्ड लग कर आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा तो ये मेरे पास एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि ये मैंने जो शीट बनाई है ये मैंने अपने डेटा के लिहाज से बनाई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। अगर आम बंदा होगा तो वो एडिट यहाँ पे नहीं कर सकता जब तक आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट करते हैं, अपना पासवर्ड लगाते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वो कोई नहीं खोल सकता। सेम एज इट इज़ आपका ये भी प्रोटेक्ट शीट करता है आपके एक्सेल के अंदर। अनप्रोटेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर आप पासवर्ड दोगे, उसके बाद देन आप यहाँ से आगे जाओगे, यहाँ के लिख के कर दो, और यहाँ से आप कुछ भी टाइप करो, आपका यहाँ पे टाइप हो जाए। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया आपको। और उसके बाद आता है लॉक सेल। अच्छा ये अब मुझे लॉक यहाँ पे करना है सेल को, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और लॉक सेल पे आ जाना है, और लॉक सेल भी यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, लॉक सेल भी यहाँ पे होता तो नहीं है,
पर जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया गया, ठीक है। उसके बाद अब फॉर्मेट सेल यहाँ पे अलाइनमेंट्स, ये तो मैंने पीछे आपको समझाया। अगर बॉर्डर वगैरह देना चाह रहे हैं यहाँ पे, या फिल कलर देना चाह रहे हो आप यहाँ पे, इजीली यहाँ पर आप कर सकते हो उसको, ठीक है। ये देखो आपका कलर वगैरह यहाँ पे बनकर आ गया। आई होप आपको ये सेल फॉर्मेट, ये सेल टैब आपको समझ में आ गया होगा। सेल ग्रुप कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे आपका यहाँ पे एडिटिंग, ये पूरा क्लियर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट पे चलेंगे, ठीक है। आस्ता आस्ता हमारा एक्सेल ख़त्म होता जाएगा, और साथ साथ हमने यहाँ पे फार्मूले भी किए थे। अगर आपने मेरे फार्मूलाज़ वगैरह की वीडियो नहीं देखी तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो वो भी आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं और उसको वॉच कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग एंड दी नेक्स्ट शिट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।